काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि उनको मार्केट नीचे जा रहा है या नीचे जाएगा या ऊपर जा रहा है ऊपर जाएगा, ये कुछ समझ में नहीं आता और वो कैसे फाइंड करें, ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज होता है उनको। तो कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं वो उनको एक्यूरेट नहीं मिल पाता है, और कैसे वो रेजिस्टेंस टूट सकता है या सपोर्ट टूट सकता है वो भी समझ नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी में बात करेंगे कि एक्यूरेट आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे खोजना है और उस पर आपको एंट्री कैसे लेना है, ये सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है। और एंट्री लेने के बाद आप उसको एग्जिट कैसे करें, उसमें सबसे ज़्यादा सबको प्रॉब्लम होता है। और इस वीडियो में आपको एग्जिट करना सबसे सटीक पॉइंट आपको बता देंगे। और ये जो स्ट्रैटेजी है ना वो ऑप्शन चेन पे ही बेस्ड है, मेनली ऑप्शन चेन पे बेस्ड है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी ज़्यादा सटीक होने वाला है। और जो ऑप्शन चेन पे बेस्ड स्ट्रैटेजी होता है ना, वो आप जब स्ट्रैटेजीज को यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा आँख खुल गया। तो बता रहे हैं अगर ये स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर दिए, बैक टेस्ट करके आप ट्रेड करने लगे, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। मार्केट में ना सब खेल जो है ना, सब डिमांड और सप्लाई जोन का खेल है। आप अगर डिमांड और सप्लाई जोन अच्छे से समझ गए ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है आपको मार्केट में अच्छा करने से, ठीक है। और डिमांड और सप्लाई जोन तो आपको बेसिक्स सबको पता होगा, ठीक है। जिसको नहीं पता वो बता देते हैं। डिमांड सप्लाई जोन कहने का मतलब ना कि मान लीजिए मार्केट इस रेंज में मूव कर रहा है, ठीक है। अब इस रेंज में मूव करते करते डिमांड मतलब क्या होता है, डिमांड अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब कि वहाँ पे किसी चीज़ का, मान लीजिए कि आपका कुछ खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका डिमांड का क्या मतलब है, मतलब बहुत लोग उस चीज़ को खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका डिमांड इसीलिए बढ़ जाता है। और किसी चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, प्रोडक्ट के टर्म में बता रहे हैं आपको, अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लोग बना रहे हैं तो उसका सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो मार्केट में क्या होता है कि जब बहुत लोग खरीदना चाहते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डिमांड जोन। अब बहुत लोग जब बेचना चाहते हैं ना, तो उसको बोलते हैं सप्लाई जोन, ठीक है। हम देखे हैं, मतलब यहाँ पे सिखाते हैं लोग कि ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, यहाँ से एक लाइन बनेगा और ये रेजिस्टेंस हो गया और ये एक सपोर्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि एक लाइन आप सपोर्ट है, मतलब उस लाइन से ही सब, मतलब जितने बायर्स दुनिया में बैठे हैं उधर इंडिया में, वो सारे इसी लाइन से खरीदेंगे और उसी लाइन से बेचेंगे। आपको क्या लगता है, ठीक है। आदमी के हिसाब से चलिए, ये मार्केट कैसे चलता है, आदमी की वजह से चलता है ना। तो सब आदमी रोबोट तो नहीं है ना, कि रोबोट होता था बोलते थे कि हाँ भाई यहीं से मार्केट ऊपर चला जाएगा, वहीं से नीचे गिर जाएगा। आदमी है, सबका मन और दिमाग अलग अलग है। सब कहीं यहाँ पे, कोई यहाँ पे खरीदना सोचेगा, ठीक है, कोई यहाँ पे खरीदने का सोचेगा, कोई जस्ट इसके नीचे खरीदने का सोचेगा, कोई इसके ऊपर खरीदने का सोचेगा, ठीक है। तो आप एक लाइन को बोल नहीं सकते हैं कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन, ठीक है। और एक लाइन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहने का मतलब वहाँ पे एक डिमांड जोन है और सप्लाई जोन है, ठीक है। तो जोन कहने का मतलब कि एक पूरा जोन होगा जो सप्लाई करेगा, ठीक है, वो रेड से आपको दिखाते हैं, और एक पूरा जो होगा जोन वो डिमांड का होगा, ठीक है। इसका मतलब कि इसके बीच में मार्केट में लोग खरीदने का पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पे से काफ़ी ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे, ठीक है। अब वो डिमांड कैसे पता लगेगा हमको, पिछले पास्ट में हम लोग देखेंगे कि अगर इस डिमांड से हमको बहुत सारा बाइंग देखने को मिला है, इसका कहने का मतलब यहाँ से जब भी मार्केट आता है पास्ट में तो यहाँ से घूम जाता है, फिर जब भी मार्केट आता है पास्ट में तो यहाँ से घूम जाता है, फिर जब आएगा तो हम बोलेंगे कि ये जो है ये पूरा डिमांड जोन है। और डिमांड जोन कहने का मतलब कि पास्ट में यहाँ से सपोर्ट लिया है, ठीक है। कहने का मतलब कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होता है, डिमांड और सप्लाई जोन होता है। और वहाँ से जब मार्केट घूमता है ना, तो उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली बोलेंगे कि यहाँ से मार्केट अप चल जाएगा। लेकिन जब 3 बार जो होता है ना, जब 3 बार जब रेजिस्टेंस ले लेता है, सपोर्ट ले लेता है, ठीक है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब 3 बार ले लेता है, 2 या 3 बार, तो उसके बाद ना ये सपोर्ट थोड़ा सा वीक होने लगता है। बार बार मान लीजिए आ रहा है ना बार बार, तो ये धीरे धीरे वीक होते जाता है। यहाँ पे बायर्स कितने हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 100 बायर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आया 100 बायर्स खरीद लिए, ठीक है, फिर यहाँ पे वापस आ गया, फिर मान लीजिए कि यहाँ से फिर 50 बायर्स खरीदे, ठीक है, फिर इसमें से मान लीजिए 50 बचे थे तो 25 खरीदें, फिर यहाँ पे 25 ही बचेंगे, ठीक है,
फिर यहाँ पे ऐसे करते करते बायर्स कम होते रहेंगे और ये सपोर्ट वीक होते रहेगा अगर मार्केट बहुत बार आ रहा है यहाँ पे तो। और बहुत बार क्यों आएगा, क्योंकि जो सेलर्स हैं, जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो सेलर्स वापस भेज दे रहे हैं, जब यहाँ पे मार्केट आ रहा है फिर सेलर्स वापस भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से जो भी वीक होगा ना, सेलर्स अगर वीक होंगे तो इधर टूट जाएगा और अगर बायर्स वीक होंगे तो इधर टूट जाएगा, ठीक है। ये होता है सप्लाई और डिमांड जोन, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम निफ्टी के चार्ट में देखते हैं कि कहने का मतलब कि आपको बोलते हैं कि हाँ भाई हमको प्राइस किधर जाता है समझ में नहीं आता है, तो आपको प्राइस को ना प्रेडिक्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको एनालिसिस करना है और आपका एनालिसिस अगर सही हो रहा है तो आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। आपका एनालिसिस सही नहीं हो रहा है, आपको उस भाव पर नहीं मिल रहा है तो आपको नहीं लेना है। आप मार्केट में जाते हैं तो बोलते हैं ना हाँ भाई सब्जी कैसे दिया, तो सब्जी मान लीजिए वो बोलेगा 50 का, तो आप बोलेंगे नहीं यार 50 ज़्यादा है, 40 का करो, 30 का करो, ठीक है। लेकिन जब मार्केट में वही लोग आते हैं ना तो मार्केट में मोल भाव नहीं करते हैं। 50 का अगर 70 में मिल रहा है ना तो 70 का 70 पे खरीद लेते हैं, ठीक है। और वो जब प्राइस गिरता है उसका, जब प्राइस दाम उसका घटता है तो फिर अफसोस करते हैं। तो मोल भाव करना ज़रूरी है, आपके हिसाब से जो परफेक्ट बैठेगा आप उसी में लेंगे, उसी में ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। हम आपको बताए हैं एक कैंडल के बारे में एक वीडियो बनाया है, कैंडल का काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किए हैं। अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। कैंडल कहने का मतलब, ये हम कैंडल का नाम क्या है उस पर हम नहीं जाएंगे, आपका इसका साइकोलॉजी पे जाएंगे। ये जो कैंडल है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट खुला, ठीक है। यहाँ से मार्केट खुला का मतलब कि इस कैंडल के लिए यहाँ पे खुला, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर चले जाते हैं, ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से खुला इस कैंडल के लिए, इस कैंडल यहाँ से खुला, फिर ये जो है प्राइस यहाँ तक गया और वापस यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। तो इस कैंडल से देखने का क्या मतलब है, यहाँ से बायर्स आए, बायर्स यहाँ तक ले गए, फिर सेलर्स यहाँ तक ले आए और फिर यहाँ पे बंद हो गया। तो कहने का मतलब कि ये जो सेलर्स है ना, सेलर्स काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ये जो विक बनाता है, इतना सारा विक जो बनता है, ये दिखाता है कि सेलर्स काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं और इसीलिए ऐसा विक बनता है, ठीक है। विक कहने का मतलब कि ये जो है ना, ये ग्रीन जो दिख रहा है ये बॉडी बोलते हैं और ये जो पतला लाइन होता है वो विक बोलते हैं, ठीक है। तो विक ज़्यादा बड़ा है, नीचे के साइड ज़्यादा बड़ा है तो उससे पता चलता है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ पर पता चलता है कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ से जब सेलर्स यहाँ सब बेचने का स्टार्ट किए तो यहाँ से आपको एक वीक दिख गया, ठीक है। और आप जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाएंगे थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना तो ये देखेंगे कि काफ़ी अच्छा एक ट्रेंड लाइन एक फॉलो कर रहा है मार्केट निफ्टी का, ठीक है। तो आप जब बड़ा टाइम फ्रेम पे जाके एनालिसिस करेंगे तो ये चीज़ आपको पता लगेगा, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम पे आप रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब देखिए बड़ा टाइम फ्रेम पे ना मैक्सिमम आपका ट्रेंड लाइन बहुत काम देता है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से देखेंगे ये जो कैंडल है ये हमको इतना मस्त कैंडल है कि यहाँ पे दिख रहा है कि तुरंत यहाँ पे सेलर्स बहुत एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ से इतना बड़ा मूव आया था, ठीक है। तो जब भी मूव आता है ना तो मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट करता ही है, क्योंकि मार्केट का यही चाल है, यहाँ से जब चलेगा थोड़ा सा हॉल्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर हॉल्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये चाल होता है मार्केट का। तो यहाँ से जब मार्केट यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ से जब मार्केट यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेलिंग है, ठीक है। तो सेलिंग देखते ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका ट्रेड बन जाएगा, ठीक है। इस कैंडल के जस्ट नीचे आपका ट्रेड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बना है। अब बोलते हैं लोग कि हाँ भाई हमको पता नहीं चलता कैसे मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा। आपको कहाँ मूव करेगा ये देखना ही नहीं है, आपका सेटअप होगा कि हाँ भाई एक ट्रेंड लाइन है, वहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब उस रेजिस्टेंस जोन से आप देखेंगे कि कैंडल कैसा बन रहा है। अब कैंडल आप देख लिए कि एकदम कैंडल यहाँ पे वीक बन रहा है और सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ आपका ट्रेड बन गया और यहाँ काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया है आपको, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ से जब मार्केट आया, ठीक है, तो इसको हम अगर बोलें, देखिए इसको हम बोलें तो इसको फेवरेट रेस्टोरेंट बोलते हैं। इसका अगर वीडियो बोलेंगे तो बना देंगे, ये भी काफ़ी अच्छा एक टूल है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट किया मूव करने का और यहाँ तक गया, ठीक है। तो ये क्या करता है ना कि 0.3, 0.5, 0.6 पे फिर से सपोर्ट लेने लगता है। तो यहाँ से देखिए एक्यूरेट यहीं से सपोर्ट लेने का स्टार्ट किया है मार्केट,
यहाँ से सपोर्ट लिया, और कैंडल भी आपको पूरी तरह से आपको कैंडल में समझ आ जाएगा कि हाँ कैंडल जो है वो यहाँ से एकदम कैंडल पे इतना बड़ा वीक बना है, मतलब यहाँ पे बायर्स जो हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। ठीक है, हैमर कैंडल में आप जब ट्रेड लेंगे तो यहाँ से काफ़ी अच्छा अब जो रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का वहाँ तक का आपका टारगेट बन जाएगा। ठीक है, अब फिर से अगले दिन देखें कि हाँ भाई यहाँ से क्या करता है मार्केट, कि यहाँ से मार्केट ऐसे जाता है, फिर ऐसे, फिर एक एम पैटर्न जैसा बनाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हाँ भाई एम पैटर्न बना रहा है, यहाँ से हम सेलिंग का ट्राई करेंगे। लेकिन सेलिंग का कब ट्राई करेंगे ये भी सिखाया है, ये जो टूट जाएगा नीचे तब ट्राई करेंगे। लेकिन ये टूटा नहीं तो आप फिर से वेट करेंगे अगले दिन का। यहाँ पे ये डबल बॉटम बनाया। ठीक है, फिर मार्केट गया और ट्रिपल बॉटम बनाया। ये सबसे ज़्यादा, मतलब ये डबल बॉटम से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है सेलर्स के लिए। ट्रिपल बॉटम जब बनता है, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा नीचे मूवमेंट देता है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया कि कहाँ पे फाइंड करना है, कहाँ पे फाइंड नहीं करना है। आपको पहले लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखना है कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, फिर उसके बाद शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाना है और उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब जब यहाँ पे मार्केट मान लीजिए कि ख़त्म हो गया, उसके बाद हम देखते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम मतलब आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, और आवरली पे आने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ से एक आप सपोर्ट बना लिए। ठीक है, यहाँ से एक सपोर्ट बना लिए। ठीक है, एक जो है यहाँ पे सपोर्ट है। कैसे हम बना रहे हैं, पिछले पास्ट के हिसाब से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको तोड़ने के लिए काफ़ी बड़ा कैंडल इसको लेना पड़ा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला लाइन पे यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे फिर यहाँ पे इस लाइन पे रेजिस्टेंस लिया है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा लॉन्गर टाइम फ्रेम में, उसी में आपका ट्रेड बन जाएगा, मतलब उसी में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे फाइंड कर देंगे। ठीक है, आप इसको हम मान लीजिए बोले कि रेंज होगा। ठीक है, तो जो रेंज होगा ना, आपको रेंज अब फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इससे आपको क्या दिखता है, एक मिनट, यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आवरली पे फिर से चले जाते हैं। आवरली पे जाते ही हमको दिखता है, ठीक है, ये काफ़ी पीछे का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो काफ़ी पीछे का रेजिस्टेंस है ना, तो काफ़ी पीछे का रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम स्ट्रांग होता है। ठीक है, और आप रेंज कैसे बनाएंगे, मान लीजिए कि इंट्राडे करते हैं आप। ठीक है, अब इंट्राडे करते हैं आप, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है मार्केट यहाँ पे। तो इस दिन आप आएंगे जब, तो आप अगले दिन का कैसे बनाएंगे देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप क्या करेंगे, ये देखिए, ऐसे एक रेंज बनाएंगे कि ये जो है ये रेंज, यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, तो यहाँ से ट्रिपल बॉटम बना, यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, लेकिन अगला दिन क्या हुआ कि गैप डाउन खुल गया। अब गैप डाउन खुल गया तो इसका मतलब ये जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। तो यहाँ से जब मार्केट आया तो फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे, और इसको तोड़ने के लिए एक बड़ा कैंडल चाहिए। बड़ा कैंडल टूटा और फिर उसके बाद इसको तोड़ के फिर बड़ा कैंडल से नीचे फिर गैप डाउन ओपन हो गया। अगर मेनली क्या होता है ना कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ना होता है ना, तो मार्केट मैक्सिमम गैप डाउन और गैप अप ही देता है, क्योंकि वहाँ पे इतने बायर्स और सेलर्स बैठे हैं कि ऐसे उसको तोड़ना मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए मार्केट गैप अप और गैप डाउन देता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए आ गए, अब अभी ऑप्शन चेन का ही बात करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा, ऑप्शन चेन का बात करेंगे। ये आपको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बस समझा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो हम देख लिए कि यहाँ पे मार्केट काफ़ी दिनों से इसी रेंज में है। ठीक है, तो हम एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे एक रेंज बना देंगे कि यहाँ पे भाई सपोर्ट ले रहा है मार्केट। ठीक है, यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे भी लिया था, और यहाँ पे तोड़ने के लिए बड़ा कैंडल दिया था, और यहाँ पे गैप अप दिया तब ये टूटा। अगर गैप अप नहीं देता तो ये रेजिस्टेंस फिर से बन जाता। ठीक है, जैसा आपको बताएं। फिर 15 मिनट पर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि काफ़ी अच्छा ये सपोर्ट का जैसा काम कर सकता है, और किया भी मार्केट। देखिए यहाँ से क्या हुआ, मार्केट यहाँ से वापस आया, फिर उसके बाद एक डब्लू पैटर्न जैसा बनाया, फिर तोड़ दिया। यहाँ पे सेलर्स थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इतना टाइम यहाँ पे बिताए हैं ना, तो यहाँ पे टाइम बिताए हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस के जैसा, रेजिस्टेंस जोन जैसा काम करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं।
ये जोन कैसे काम करता है। फिर उसके बाद वापस आया, और फिर वापस आने के बाद यहाँ से फिर सपोर्ट लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट बंद हो गया। मार्केट नहीं बंद होता तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेता, लेकिन अगला दिन क्या हुआ, डायरेक्ट गैप डाउन हो गया। गैप डाउन इसीलिए होता है ताकि वो जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उसको तोड़ सकें, समझ रहे हैं। तो ये लॉजिक होता है गैप डाउन और गैप अप का, ठीक है, इतना आप समझ गए। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बना लेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आके उसको वेरीफाई करना है, फिर उसके बाद 1 आवरली पे भी देख सकते हैं, उसके बाद फिर 15 मिनट्स पे देखेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जाएगा मार्केट, तो उसके बाद आपको कोई पैटर्न देखना है। पैटर्न कहने का मतलब या तो आपको कैंडल पे ध्यान देना है कि कैंडल कैसा बन रहा है, और या तो उसको आप देखेंगे कोई पैटर्न कि हाँ भाई कोई डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, कोई एम पैटर्न बन रहा है, कोई मार्केट ऐसे लेके या फिर उसके बाद फिर से रिटेस्ट करके फिर इसको ये रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, ठीक है। तो पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के और ये सब पैटर्न्स आपको फाइंड करना है, ठीक है। और नहीं पैटर्न बन रहा है तो आपको कैंडल्स पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से जब मार्केट यहाँ पे इसके नीचे आ गया था, ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए ना एक गैप डाउन देना पड़ा। गैप डाउन दे के फिर इसके बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, अभी लेकिन सस्टेन नहीं किया यहाँ से, और फिर अगले दिन उसको गैप अप खुला। अगले दिन जैसे ही गैप अप खुला ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो था ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट था और ये गैप डाउन की वजह से टूट गया, तो अब ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस के जैसा वर्क करेगा। तो अब क्या हुआ अगले दिन, मतलब लेटेस्ट अगले दिन क्या हुआ कि ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस के जैसा वर्क किया, और ये आपको काफ़ी अच्छा देख सकते हैं कि ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल में आपको दिख रहा है कि मार्केट में वीकनेस है, और रेजिस्टेंस पे जो रेजिस्टेंस इतना बड़ा रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस पे इतना बड़ा ऐसा कैंडल बने, तो इसका जब हाई ब्रीच होना तो आपका ट्रेड बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका ट्रेड अगर नहीं बनता है तो ये जो गैप है, ये जो गैप है इतना बड़ा, तो जब गैप को जैसे ही ये ब्रेक करता है, इसका लो को जब ब्रेक करता है, तो ये पूरा गैप कम से कम तो फिल करने आएगा ही आएगा, ठीक है, इतना आप समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं कि ऑप्शन चेन का हम लोग कैसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट्स पे आप अगर मूविंग एवरेज भी यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है। आपको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बताना सीख गए। अब यहाँ पर भी एक और आपको चीज़ दिखा देते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था, ठीक है, और गैप डाउन जब भी होता है ना तो वो मैक्सिमम टाइम फिल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था, तो गैप डाउन होते ही ना, देखिए आज के दिन क्या हुआ, मान लीजिए मार्केट यहाँ बंद हुआ, ठीक है, तो आप कैसे उसको एनालाइज करेंगे, बोलेंगे कि हाँ भाई ये देखो ये जो है एक डिमांड जोन है, ठीक है, डिमांड जोन है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार आ रहा है, बार बार अप ले रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार अप ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिमांड जोन है तो यहाँ पे भी देख सकते हैं डिमांड जोन क्यों बना, क्योंकि ये जो देखिएगा पिछले बार भी यहीं पे सेम जगह पे डिमांड जोन था, ठीक है, और इसको और एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ से दिख जाएगा, यहीं से मार्केट रेजिस्टेंस लिया था, फिर इसको और जब यहाँ से एक्सटेंड करेंगे तो यहीं से देखेंगे कि मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है। तो आप जैसे जैसे सपोर्ट और डिमांड जोन बनाते रहेंगे ना, डिमांड जोन सप्लाई जोन, तो आप बैक से जाकर टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ वो स्ट्रॉन्ग कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग है। जब पास्ट में उसको काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट किया है मार्केट, तब उसको पता चल जाएगा कि हाँ स्ट्रॉन्ग है। अब मार्केट इतना ज़्यादा गैप डाउन हो गया तो वो आपका डिमांड जोन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब वो डिमांड जोन आपका बन जाएगा सप्लाई जोन, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। यहाँ से जो डिमांड जोन है वो बन जाएगा सप्लाई जोन आपका, ठीक है। अब इतना मार्केट डाउन गया, ठीक है, तो अब ये मार्केट बंद होने के बाद आपका क्या जो होगा वो एनालिसिस क्या होगा, ये आपका बन जाएगा एक तरह से एक छोटा सा सप्लाई जोन, ठीक है, इस मार्केट के बंद होने के बाद, ठीक है। फिर अगला दिन मार्केट खुला गैप अप होने के बाद यहाँ से फिर से मार्केट आया, फिर यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस कैसे लिया, एक शानदार हैमर कैंडल बनाया, ठीक है। ये जो कैंडल आपको दिख जाना, मतलब आप मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे ना, आप इतना अच्छा कैंडल दिखे। ये जो कैंडल आपको सीधे दिख रहा है कि इन्वर्स हैमर कैंडल है, ये काफ़ी मजबूत कैंडल होता है नीचे मार्केट गिराने के लिए, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी देखिएगा तो आपको ये भी दिखेगा कि ये देखिए 1 2 3 बॉटम बन चुका था, ये 4 बॉटम बना, ठीक है, 4 टॉप बना, ठीक है, और 4 टॉप बनाने के बाद मार्केट पूरा एकदम धराशायी हो, ठीक है। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है
ऐसे फाइंड करना है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछिएगा, हम फिर से अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, इससे डिटेल में बना देंगे। और जिसको समझ में आएगा वो भी कमेंट करें कि हाँ कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं, ठीक है। अब यहाँ से जो डिलीट कर दिए, यहाँ से जो बना था, जो सप्लाई जोन आपका बना था, यहाँ से गैप डाउन लेने के बाद ये मार्केट पूरा आ गया। अब गैप को कैसे भी तो भरना ही है। अगले दिन क्या हुआ, 3 दिन बाद फिर ये गैप भरने के लिए, बस गैप भरने के लिए आया और यहीं से रेजिस्टेंस ले लिया, मतलब यहाँ तक भी नहीं गया और यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जोन था। वहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट फिर अगला दिन गैप डाउन और यहीं पे मार्केट बंद हो गया, ठीक है। अब आपको ऑप्शन चेंज आपको दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, हम निफ्टी ट्रेडर यूज़ करते हैं, बता चुके हैं। और ऑप्शन चेन में आपको दिक्कत है अगर, ठीक है, तो एक ऑप्शन चेन पे हम बहुत अच्छा डिटेल वीडियो बनाए हैं, उस पे जाके ऑप्शन चेन का वीडियो देखिए। आपका जो ऑप्शन चेन का जो मिथ है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमको ऑप्शन चेन से समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट अभी 17,171 पे है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 17,171 में कॉल्स क्या होता है, कॉल्स राइटिंग मतलब रेजिस्टेंस और पुट राइटिंग मतलब सपोर्ट, ठीक है। ये एक्यूरेट सपोर्ट नहीं होगा, ये जितना ज़्यादा इधर कॉल राइटिंग होगा उतना ज़्यादा ये रेजिस्टेंस टिकेगा, ठीक है। वो रेजिस्टेंस वो लकीर नहीं बन जाएगा, ठीक है। वो पता चलेगा कि हाँ जितना ज़्यादा होगा उतना देर वो टिकेगा टूटने में, और इधर जितना ज़्यादा होगा उतना देर वो सपोर्ट लेगा, उतना देर, मतलब मान लीजिए कि इधर पुट साइड में ज़्यादा है तो इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस जो सपोर्ट है उसको टूटने में उतना समय लगेगा। जब अगर यहाँ से भागने लगेंगे लोग तो वो टूटने का ज़्यादा चांस होगा, और यहाँ पे अगर बढ़ने लगेंगे तो ये यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे 17,200 पे जो पुट राइटर्स हैं वो 73,000 है और जो कॉल राइटर्स है वो 70,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग बराबर हैं, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे लास्ट दिन में यहाँ पे बस 5,000 लोग आए थे और यहाँ पे 42,000 लोग आए थे, ठीक है। तो आपको चेंज पे भी ध्यान देना है। देखिए कल के और लास्ट दिन क्या हुआ कि ये जो था वो एक लास्ट दिन 42,000 लोग आए हैं, ठीक है। इसका मतलब लास्ट दिन जब 42,000 लोग आए हैं तो वो 17,200 को एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस के जैसा बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो है 17,200 ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस के जैसा बना रहे हैं। 17,300 पे आ जाते हैं। 17,300 पे देखें, यहाँ पे हैं 47,000 और यहाँ पे हैं 90,000, और लास्ट दिन आए थे 32,000, और इसमें से लास्ट दिन 17,000 भागे थे, ठीक है। भागने का क्या मतलब कि जो सोच रहे थे कि मार्केट 17,300 के ऊपर जाएगा, ठीक है, जो सोच रहे थे कि 17,300 के ऊपर जाएगा वो भाग गए, ठीक है, यहाँ से भाग गए लोग, ठीक है। और जैसे ही देखिए ये भागे और यहाँ पे बढ़े, तो बढ़े इसका मतलब कि ये जो है रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होने लगा, और जो सोच रहे हैं कि मार्केट उसको तोड़ देगा वो खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं है और वो खुद भागने लगे। तब जब जैसे ही यहाँ से भागने का स्टार्ट किया ना, यहाँ देखिए एक्यूरेट यहीं से मार्केट रिवर्स कर गया, ठीक है, समझ रहे हैं। ऑप्शन चेन का इतना इंपॉर्टेंस आपको दिखाएंगे ना अभी कि आप मज़ा आ जाएगा। कैसे आपको लाइव मार्केट में अप्लाई करना है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाना है इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आएगा ना तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं आप ही के लिए, इतना स्ट्रैटेजीज और ये सब बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक करेंगे ना तो प्रॉफिटेबल ज़रूर होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे मार्केट 17,000 भागे हैं और 32,000 आए हैं। तो जैसे ही यहाँ से देखें ना 17,300 पे यहाँ पे भागने का स्टार्ट किए हैं तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया। अब बोलेंगे सर आप मार्केट बंद हो गया, आप बता रहे हैं उसके बाद कि हाँ 17,000 भागे हैं, हमको लाइव मार्केट में कैसे पता चलेगा भागे हैं या आ रहे हैं। तो इस ये जो वेबसाइट है इसका यही फ़ायदा है। देखिए यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, यहाँ से 47,000 पे आते हैं और ये 92, 90, 17,300 पे, ठीक है। देखिए 17,300 का, एक मिनट, जो ये है पुट वाई, ठीक है। 17,300 का जब पुट है, ठीक है, यहाँ से देखिएगा 17,300 कौन सा है, येलो वाला, ठीक है। ये कौन सा है, ये डार्क येलो वाला, ठीक है। तो यहाँ से देखें कि जब मार्केट
कितने बजे, 2 बजा, ठीक है, यहाँ से देखिएगा 2 बजा, ठीक है, यहाँ से देखिएगा मार्केट 2 बजे से पहले तक एक ही जगह पे था, ठीक है, इतने से इतना देर तक एक ही जगह पे। अब क्या हुआ कि जब 2 बजा ना, तो आप देखें यहाँ से कि जो कॉल पुट राइटर्स हैं वो भागने लगे, देखिए यहाँ से कम होने लगा, ठीक है, यहाँ से जब कम होने लगा आपको दिखा कि अचानक ड्रास्टिकली कम हुआ, तो यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब 2:22 हुआ, 2:22, ठीक है, तो आप देखिए कि मार्केट में ज़बरदस्त फॉल आया, ठीक है। और इस ऑप्शन चेन में ये यूज़ करने का यही फ़ायदा है, ठीक है। ये ग्राफ से तो आप देख सकते हैं, और जो नंबर्स में देख लेना, तो नंबर्स में और आपको अच्छा से, ग्राफ्स क्या है ना कि ग्राफ्स थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये ब्लू वाला कौन सा है, ये 17,200 का है, ठीक है। तो 17,200 में जो है, यहाँ से देखिएगा 17,200 में पहले कहाँ गए, 17,200 का कौन सा, हाँ, पहले क्या था कि ये जो थे पुट राइटर्स बढ़ रहा था, ठीक है, पुट राइटर्स बढ़ रहा था, ठीक है। इसका मतलब मार्केट में लोग सोच रहे थे कि 17,200 है, उसको मार्केट नहीं तोड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2 बजा, 2:08, यहाँ से देखिए 2:08, जैसे ही 2:08 पे देखिए इतना तेज़ घटने लगा, इतना तेज़ घटने के वजह से ये जो है ना 17,200, 300, इसीलिए आपको इतना चेंजेस इसमें दिख रहा है, यहाँ से लोग भाग रहे हैं, ठीक है। अब वो आपको हम ग्राफ में भी दिखा दिए हैं कैसे भागते हैं लोग, और ये लाइव मार्केट में ये घटते बढ़ते रहता है, ठीक है। तो ये आपको लाइव मार्केट में दिखेगा कि हाँ घट रहा है, बढ़ रहा है, उसके हिसाब से आपका ट्रेडिंग इम्प्रूव होगा, और इसके वजह से आपको पता चलेगा हाँ ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो कॉल राइटर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं और जो पुट राइटर्स है वो भाग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको वेरीफाई करना है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिए, उसके बाद आप वेरीफाई कैसे करेंगे, आप ऑप्शन चेन से कैसे वेरीफाई करेंगे, ये भी आपको सिखा दिए, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सा 17,000 पे आ जाते हैं, ठीक है। 17,000 में देखिए जो पुट राइटर्स हैं वो 1 लाख हैं, ठीक है, और जो कॉल राइटर्स है वो 25,600 हैं, और यहाँ से कॉल राइटर्स भागे हैं, ठीक है। तो कॉल राइटर्स भागे, इसका मतलब क्या होगा कि जो 17,000 है ना, 17,000 वो आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है। ये जो 17,000 है, ये वाला जो रीज़न है, ठीक है, ये वाला जो रीज़न है, ये वाला, ठीक है, तो ये अच्छा सपोर्ट के जैसा वर्क कर सकता है, ठीक है। ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ करेगा ही करेगा, ये जानते हैं कंफर्म आप करेगा ही करेगा, ये आप बोल ही नहीं सकते। ऑप्शन चेन का ये काम होता है ना कि आपको बता देगा कि हाँ भाई जो आप कंफर्म नहीं है कि हाँ भाई ये करेगा या नहीं करेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो फाइंड कर लिए, और कैसे फाइंड करना वो सिखा दिए आपको, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस को जो है वो काम करेगा या नहीं करेगा वो ऑप्शन चेन बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि 17,000 आ गया, यहाँ से देख लिए आप कि 17,000 पे 1 लाख पुट राइटर्स हैं, ठीक है, और यहाँ से कॉल राइटर्स भागे हैं, इसका मतलब कॉल राइटर्स को लग रहा है कि यहाँ से भी 17,000 पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। और यहाँ पे पुट राइटर्स को भी लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, और उस दिन यहाँ से भागे हैं लोग और यहाँ पे जुड़े हैं लोग, ठीक है, यहाँ से भागे हैं और यहाँ से जुड़े हैं, 32,000 लोग यहाँ पे जुड़े हैं। इसका मतलब यहाँ से सपोर्ट को ये स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग क्यों बनते जा रहा है वो भी आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं जब हम, तो यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद 1 मिनट बस, डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद देख रहे हैं कि पहले भी ये जो है ना काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे चुका है, ठीक है, इसीलिए इसको एक तरह से मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। अब ये टूटेगा या नहीं टूटेगा ये कैसे पता करेंगे, मार्केट में अगले दिन आप जाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि जो 17,000 है ना वो यहाँ से यहाँ पे देख लीजिएगा 1,19,000 है, और ये 32,000 ऐड हुए हैं तो 1,19 हो गए, ठीक है। अब आपको 17,000 पे देखना होगा उस दिन ये जो 1,19 है ना वो बढ़ते जा रहे हैं कि घटते जा रहे हैं, और ये 25,000 जो है वो बढ़ते जा रहे हैं या घटते जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये घटते जा रहे हैं, अगर ये घटते जा रहे हैं तो इस सपोर्ट का जो मजबूती है उसका कमजोरी होने लगेगा, ठीक है। कहने का मतलब थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिए, कहने का मतलब ये जो घटते जाएगा ना तो इसका मतलब ये जो सपोर्ट है वो वीक होते जा रहा है, ठीक है।
और ये अगर बढ़ते जाएगा, कॉल राइटिंग अगर बढ़ते जाएगा तो उससे ही पता चलेगा कि ये जो सपोर्ट है वो टूट सकता है, ठीक है। लेकिन उस दिन आप अगर देखें कि ये जो है ये घटते जा रहा है और ये वाला फिर से बढ़ते जा रहा है, पुट राइटर्स अगर बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो 17,000 का जो सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट के जैसा वर्क करेगा और ये टूटने नहीं वाला है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको दिखेगा कि घट रहा है या बढ़ रहा है। तो ऐसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही मार्केट आएगा ना, तो इस चेन में आप देखेंगे अगर ये बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि घटते जा रहा है तो यहाँ पे एक आप शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इस स्ट्रैटेजी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बस यूज़ करके और ऑप्शन चेन का यूज़ करके आप इतने अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको ऐसे ही स्ट्रैटेजी चाहिए, ऐसे ही बेसिक स्ट्रैटेजीज चाहिए, लोग हवा बना के रखे हैं कि इतना हार्ड है, इतना हार्ड, मतलब मार्केट में अगर हार्ड स्ट्रैटेजी है तब कुछ बात है, अगर इजी है तब इसमें कुछ बात नहीं है, ऐसा मैक्सिमम लोगों को लगता है। लेकिन इजी चाहिए, अगर जो सिंपल स्ट्रैटेजीज है ना उसमें आप अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप बढ़िया से कंसिस्टेंटली उसी पे ट्रेड लेते रहेंगे ना, तो वही आपको प्रॉफिटेबल बना के देगा। और ऐसे ही ऐसे स्ट्रैटेजीज, ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, और काफ़ी अच्छा इंडिकेटर्स भी है, ठीक है। इंडिकेटर्स पे भी काफ़ी प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी बस इंडिकेटर्स पे भी ट्रेड लेते हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छा इंडिकेटर्स पे वीडियो आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वो भी होने वाला है। यूनिक इंडिकेटर्स पे आपको वीडियो बनाएंगे और उसका विन रेशियो काफ़ी खतरनाक है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा और जो न्यू वीडियोस आएगा वो भी देखिएगा, काफ़ी अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो में अगर सीखने को मिला, ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।